गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज के टॉपिक्स हमारे पास हैं वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्रूस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री और साथ में है प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी हमारे पास ट्री गिवन या कोई मतलब जो है कोई भी ट्री गिवन है, उसके जो एजेस हैं वो कम से कम हों, मतलब कि उसमें कोई साइकिल ना बने और उसके एजेस जो है वो आपस में कनेक्टेड भी हों। सपोज हमारे पास ये एक जो है वो ट्री है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो है हर ट्री जो है वो ग्राफ होता है, मगर हर ग्राफ ट्री नहीं होता। अब ये जो है हमारे पास ट्री है, अब इसमें हमने ये देखना है कि इसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी अभी जो n नंबर है इसमें हमारे पास ये वर्टिसेस के नंबर हैं। वर्टिसेस के नंबर सपोज हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यानी 4 की पावर जो है 2 है, यानी इसके 16 मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बन जाएंगे। वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस तरह हो सकते हैं, सारे तो नहीं मैं बनाऊंगी बट कुछ मैं बना सकती हूँ कि जिसमें सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हों लेकिन उसकी एजेस मिनिमम हो। एक इस तरह से हो सकता है, ठीक है। एक जो है वो इस तरह से हो सकता है। अब इसमें इसका कोई साइकिल नहीं बन रहा लेकिन इसके सारे एजेस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। सपोज अगर डी से बी पे जाना हो तो इस तरह जा सकते हैं, या फिर जो है ए से डी पे आना हो तो इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी हमारे बहुत सारे बन सकते हैं। सपोज कुछ इस तरह से भी बन सकता है, यानी ये सब आपस में कनेक्टेड है लेकिन इनमें कोई साइकिल नहीं बना हुआ, तो ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ही आ जाता है, ठीक है। और एक इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से। इसके भी सारे एजेस आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन इसका कोई साइकिल नहीं बन रहा। अब हम आ जाते हैं क्रूस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री पे। अब इसके कुछ रूल्स ये हैं कि इसका जो जो भी इसके जो सब ग्राफ हैं वो आपस में जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए लेकिन कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए। सेम रूल है मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला, नो साइकिल एंड इट्स एजेस शुड बी कनेक्टेड, ठीक है। अब इसके रूल्स में हमने ये देखना है। अब हम जैसे एक जो है कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ हमने एक ये वाला ट्री बना लिया है जिसके एजेस आपस में सारे एजेस कनेक्टेड हैं और इसमें एक साइकिल भी बन रहा है और इस पे जो है कॉस्ट भी गिवन है। अब हमने ये देखना है कि इस ये जो ये हमारे पास यहाँ पे जो क्रूस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, इसमें हमने ये करना है कि इसमें जो मिनिमम एजेस हैं वो हमने लिखनी शुरू करनी है पहले, लेकिन हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई साइकिल ना बने। अब सपोज़ हम ये एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए लिख दिया, यहाँ पे हमने बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ और जी। अभी इनके एजेस हमने जो है पहले मिनिमम से स्टार्ट करना है। अब इसमें जो मिनिमम एज है, सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है, 1। वो ये है 1 और ये भी है 1, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ 1 के बाद हमारे पास आ जाता है 2।
अब 2 यहाँ पे ये मिनिमम है। हम ये अभी जो है ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई साइकिल नहीं बन रहा, कोई साइकिल नहीं बन रहा, बट ये आपस में कनेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 2 के बाद आ जाता है 3। अब हमने यहाँ पे लिखा है 3। सपोज हमारे पास 3 यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे 3 ड्रॉ करेंगे तो ये साइकिल बन सकता है, तो हमने यहाँ पे 3 ड्रॉ नहीं करना क्योंकि ये यहाँ पे साइकिल बन रहा है, हमने साइकिल नहीं बनाना। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। एक हमें यहाँ पे भी 3 गिवन है। ठीक है, सॉरी, हमने यहाँ पे लिखना है 5। ये 5 है। ठीक है, 3 सिर्फ यहाँ गिवन था तो हमने ये ड्रॉ नहीं किया। अगर अगर हम लोग ड्रॉ करते तो ये एक साइकिल बन जाता। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास आता है 4। अगर हम यहाँ 4 ड्रॉ करें जो कि यहाँ गिवन है तो साइकिल बन जाएगा, तो हम यहाँ 4 ड्रॉ नहीं कर सकते। बट अगर हम यहाँ पे 4 ड्रॉ करें तो हमारे पास साइकिल नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे 4 ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है 5। अगर हमने यहाँ 5 वाली एज ड्रॉ कर ली तो हमारे पास ये एक साइकिल बनेगा जो कि हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो हम यहाँ 5 भी ड्रॉ नहीं करेंगे। और अगर हमने यहाँ, अब हमारे पास आ जाता है 6। हमने यहाँ पे 6 ड्रॉ करना है, तो 6 ड्रॉ करने से हमारे पास कोई साइकिल नहीं बन रहा, तो हमने 6 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ 6 के बाद आता है 7। 7 की एज ड्रॉ की तो ये साइकिल बन जाएगा, बट हम यहाँ 7 इसलिए ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर 8 की ड्रॉ की यहाँ पे तो 8 का भी यूँ इस तरह से हमारे पास साइकिल बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बची है 10। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 10 का जो है वो ड्रॉ कर देंगे तो वो भी एक तरह का साइकिल बन जाएगा इस तरह से। साइकिल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये इस तरह से हमारे पास एजेस जो हैं वो कनेक्टेड हो गई हैं, सारी एजेस आपस में कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ से जो है जी से बी पे जाना हो तो हम इस तरह से जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने ई से बी पे जाना हो तो ऐसे जा सकते हैं। बहुत सारे वेज़ हैं, यानी हमने यहाँ पे जो है क्रूस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसमें भी यही है कि इसके साइकिल्स नहीं होने चाहिए और इसमें एक हमने वैल्यू ले लेनी है, कोई भी हमने इसमें आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेनी है, कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, ओके। और फिर हमने उसमें जो है मिनिमम वैल्यू जो है हमने उसमें इंक्लूड करते जाना है इस स्टार्टिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब हम अब हम यही वाला सपोज हम लोग यही वाला ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, इसके एजेस आपस में कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग इसकी कॉस्ट भी दे देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने इसको देखना है कि सपोज़ हमने इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी एज रखी है, वो है ए। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ए के अकॉर्डिंग देखना है कि ए के साथ कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है, सॉरी कौन कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड है। वो बी है, डी है और सी है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉस्ट है वो कौन सी है, मतलब कि इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट हमने देखनी है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे डी, क्योंकि डी जो है वो मिनिमम पे आ रही थी। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये हो गया। अब हमने देखना है कि डी के साथ कौन कौन से एजेस कनेक्टेड है, सॉरी कौन कौन से वर्टिसेस, सी, ई, बी, जी एंड एफ, ये सारे ही कनेक्टेड है।
ठीक है, अब ये हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है, इसको छोड़ देना है। अब हमने इन बाकियों को देखना है कि बाकियों के साथ जो सबसे मिनिमम और जो रह गए थे, उनमें जो सबसे मिनिमम है वो क्या है। सबसे मिनिमम हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। सबसे मिनिमम हमारे पास है यहाँ पे टू। टू जो कि हमारे पास है सी के साथ कनेक्टेड। ठीक है, यानी ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब हमने इन दोनों को नहीं देखना और बाकियों को देखना है। अब सी को देखना है, सी के साथ क्या कनेक्टेड है। सी के साथ हमारे पास यहाँ पे एफ कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमने इन सब में से जो भी हमारे पास हाईलाइटेड है इन दोनों के अलावा, इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इनमें हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो है ये टू। टू हम यहाँ लिख देंगे इस वाले बी के साथ। टू लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखना है बी किसके साथ कनेक्टेड है। बी डी के साथ कनेक्टेड है और बी यहाँ पे ई के साथ भी कनेक्टेड है। अब हमने इन तीनों के अलावा बाकी जो हाईलाइटेड एजेस हैं उनको देखना है कि सबसे छोटी वाली कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाईलाइटेड जो हमारे पास एजेस हैं उनमें सबसे छोटी वाली हमारे पास है ये थ्री। बट हम ये थ्री ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ड्रॉ की तो ये एक साइकिल बन जाएगा। हमने इसको साइकिल बनने से भी रोकना है, तो ये थ्री यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हम देखेंगे थ्री के बाद क्या आ रहा है, फोर। फोर ये वाली अगर हमने ड्रॉ की तो ये एक साइकिल बन जाएगा, तो ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे। बट ये वाली फोर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रॉ करने से हमारे पास साइकिल नहीं बन रहा। ठीक है, अब जो जी है इसको देखना है किसके साथ कनेक्टेड है। एफ के साथ कनेक्टेड है और सी के साथ कनेक्टेड है। अब हमने इन चारों के अलावा हमने जो बाकी जितनी भी हाईलाइटेड एडजेस बची हैं उनमें से सबसे छोटी वाली देखनी है। ठीक है, सबसे छोटी वाली हमने पहले थ्री और फोर चूज़ की थी, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि साइकिल बन रहा था। अब अगर हमने इनमें जो सबसे छोटी सपोज जी के साथ है वो है वन। वन हो रही है तो वन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एफ के साथ। ये भी हो गया। ठीक है, अब जो जो बाकी हाईलाइटेड जहाँ पे जो एजेस बची हैं उनको देखते हैं। इनमें सबसे छोटी, अब अगर हमने ये फाइव बचा है, फाइव को हमने कर दिया तो ये एक साइकिल बन जाएगा जो हमने नहीं बनाना। फाइव के बाद आता है सिक्स। अब हमने सिक्स अगर ड्रॉ की तो हम देख लेते हैं साइकिल नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे सिक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब सेवन अगर ड्रॉ की हमने तो ये साइकिल बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, और अगर 10 ड्रॉ की या फिर 8 ड्रॉ की तो वो साइकिल बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो सब अब ये इतनी ही बनेगी हमारे पास और इसको बोलते हैं प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब आप देख रहे होंगे कि जो है क्रूस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री और प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री के आंसर्स सेम है। जी, इसमें आंसर सेम आएंगे लेकिन इनका मेथड जो है करने का वो डिफरेंट है। इसमें हमने जो है पूरे ग्राफ में ओवरऑल मिनिमम वैल्यूज़ चूज़ की थी, बट इसमें हमने एक पहले स्टार्टिंग जो है वैल्यू ले ली थी और उसके अकॉर्डिंग बाकियों को हमने सॉल्व किया था, तो मेरे पास ये आंसर है।